जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जिस पर गुरुजी की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चांदी की चमक भी मंद हो जाती है जब गुरुजी आपकी कृपा की चमक मेरे मुखड़े पर पड़ती है। दूर हो जाती है मेरी हर बाधा, हर कष्ट जब आपकी कृपा की दृष्टि मेरे जीवन पर पड़ती है। आपकी एक दृष्टि गुरुजी मेरे जीवन को उज्जवल कर देती है। जी हाँ संगत जी, अगर गुरुजी की कृपा हम सब पर है, उनका आशीर्वाद हम सब पर है, उनकी मेहर हम सब पर है, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ गुरुजी पर अपनी श्रद्धा रखनी है, पूरा सरेंडर करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। और उसके बाद देखिए संगत जी कि हमारा जीवन एक खुद सत्संग बन जाएगा। और इसी बात को चरितार्थ करता है हम सबके सत्संग जो गुरुजी की कृपा के साक्षी हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। और जैसा मैंने कहा कि जब गुरुजी की कृपा हो जाती है तो हमारा जीवन ही सत्संग बन जाता है। और वाकई में संगत के साथ ऐसा ही है। पल पल गुरुजी उनको अपने नित नए दर्शन देते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं और कई सारे चैलेंजेस से, कई सारी सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालते हैं। और वहीं दूसरी ओर संगत जी, संगत आंटी का विश्वास गुरुपा पर भी अटूट है। वो जब जब किसी बुरी सिचुएशन में फंसी हैं, उन्होंने हमेशा अपने गुरुपा पर विश्वास रखा है और गुरुजी ने भी उनके विश्वास की लाज रखी है। संगत जी, आज का सत्संग उनके इस विश्वास से भरपूर है, गुरुजी की कृपा से भरपूर है। आपसे अनुरोध है संगत जी कि आप सत्संग सुनिए, अंत तक सुनिए और अपने प्यारे गुरुपा की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो हरियाणा से अंजना शर्मा आंटी हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से कब से जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता है, पर कैसे जुड़ी हूँ ये जरूर पता है। काफी समय पहले संगत जी, हमारे पड़ोस में एक फैमिली जो गुरुजी को बहुत मानती है, उनके यहाँ से मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी का स्वरूप मिला और उन्होंने उस स्वरूप को घर के मंदिर में रख लिया था। जिस प्रकार से संगत जी हम सभी ईश्वर के सामने मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, हमने गुरुजी के सामने भी वैसे ही हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी के लिए कोई खास स्पेशल फीलिंग्स नहीं हुई कभी। फिर स्कूल में ही पता लगा कि एक टीचर के हस्बैंड काफी बीमार हैं, जिन्हें कुछ टाइम पहले कैंसर हुआ था। अब वो संगत जी ठीक हो गया है, पर संगत जी अब उनकी बॉडी में वो कैंसर फिर से फैलना शुरू कर चुका है। ये सुनकर संगत जी मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो टीचर जिनके हस्बैंड बीमार थे वो बहुत ही नाइस लेडी हैं, सबकी हेल्प करती हैं। सुनकर बहुत बुरा लगा संगत जी मुझे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता नहीं संगत जी कैसे मुझे अचानक से गुरुजी का ख्याल आया और जब भी गुरुजी का ध्यान आता मैं प्रार्थना करने लगती कि गुरुजी मैडम के हस्बैंड को ठीक कर दो। साथ ही साथ संगत जी, मैंने उन मैडम को गुरुजी के बहुत सारे सत्संग भी भेजना शुरू कर दिए, पर उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि संगत जी वो किसी का भी फोन अटेंड नहीं कर रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद संगत जी हम लोग स्कूल की तरफ से बच्चों को लेकर एक ट्रिप पर गए थे। मेरे साथ कुछ और भी स्टाफ मेंबर्स थे। वहां पर हमने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। फिर दोपहर होते होते मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैंने आज गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, क्योंकि संगत जी मैं उन मैडम के लिए हमेशा मंत्र जाप करती रहती थी। तो मैंने वहीं पर मंत्र जाप किया और फिर हम लोग लंच करने चले गए। उसके बाद संगत जी मैं एक झूले पर गई जिसमें मेरी एकदम से गर्दन आगे की तरफ मुड़ गई। 1-2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद जब दर्द स्टार्ट हुआ तो समझ में आया कि अगर एक और झटका लगता तो शायद ही मैं बच पाती। मैं घर आ गई संगत जी, लेकिन गर्दन में काफी पेन था और मैं इधर उधर मूव नहीं कर पा रही थी। फिर उसी दिन से फिजियोथेरेपी करवानी स्टार्ट की और अगले दिन फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज देखा कि तेरे बहुत बड़े संकट को मैंने छोटे में ही टाल दिया है। और ये मैसेज देखकर संगत जी याद आया कि ये सब होने से पहले ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया था और गुरुजी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी बेटी जो दूसरे शहर में जॉब करती है, उसका गला खराब हुआ और वो बोल भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी संगत जी कि मेरा बच्चा मुझसे इतनी दूर है, मैं क्या करूं, कोई भी नहीं है उसके पास उसकी केयर करने के लिए।
लिए फिर मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मेरी बच्ची का ध्यान रखना और आप ही उसके साथ रहना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले ही दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है, जा तेरे बच्चे नू ब्लेस किता। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी बेटी को फोन मिलाया संगत जी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो कल रात तक ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, आज उसकी आवाज सुनकर लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ हुआ भी था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी तरह मेरी छोटी बेटी के स्टमक में काफी पेन था और वो इतना था कि वो सीधी भी नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि संगत जी, जब वो वॉशरूम भी गई तो उसे उठकर बाहर भी नहीं आया जा रहा था और मैं बाहर बैठकर काफी परेशान हो रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मैंने कहा कि गुरुजी, पता नहीं उसको क्या हो गया है, आप ही उसकी रक्षा करो। और संगत जी, थोड़ी देर में मेरी बेटी वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आकर जमीन पर लेट गई और उसके बाद संगत जी वो उठ ही नहीं रही थी। संगत जी, अगले दिन हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना था और हमारी रिजर्वेशन भी थी। मैं काफी घबरा गई थी संगत जी कि इसे क्या हो गया है और हमें बाहर भी जाना है, पर गुरुजी की कृपा से उसका पेन कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी उसने हमें शाम को बताया कि जब वो वॉशरूम में थी तो कबूतर बाहर वॉशरूम की विंडो पर बैठा था और फिर उड़ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा सच में अनंत है। गुरुजी, आप अलग अलग तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हो। गुरुजी, आपकी कृपा का हाथ सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। उसके बाद संगत जी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए थे और जब हम अपनी ट्रेन से अर्ली मॉर्निंग वापस आ रहे थे तब मेरा एकादशी का फास्ट था। अब संगत जी, स्टेशन पर हमें कोई फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारा सफर लगभग 12 घंटे का था। मेरे अंकल और बच्चे काफी परेशान हो रहे थे कि इतना लंबा सफर मुझे बिना कुछ खाए ही निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने देंगे। और वही हुआ संगत जी। हमारे साथ ही जो पैसेंजर बैठे थे उनमें से एक आंटी ने हमारी बातें सुनकर मुझे कुछ फ्रूट्स निकाल कर दिए और बताया कि उनका भी एकादशी का फास्ट है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आपकी कृपा सच में अनंत है गुरुजी। संगत जी, इस ट्रिप की एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। जब हम लोग गुजरात से वापस आ रहे थे तो 3 महीने पहले कराई हुई टिकट में से मेरी छोटी बेटी की वापसी की टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी। हम काफी परेशान हो गए थे क्योंकि 2 दिन का सफर था और गुरुजी से मैं बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी मेरी बेटी की टिकट कंफर्म करा दो। लेकिन संगत जी, आखिरी दिन तक भी टिकट कंफर्म नहीं हुई। हमने टीसी से भी बात की बट कोई ऑप्शन नहीं मिला, पर मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा था और वही हुआ संगत जी। उस दिन संगत जी मेरे पास सुबह से ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेनू आज एक नया सरप्राइज मिलना है। संगत जी, जब हम ट्रेन में बैठे तो नेक्स्ट स्टेशन पर हमारे ऊपर वाली बर्थ पर जिस पैसेंजर ने आना था वो नहीं आया और वो बर्थ हमारी पूरी जर्नी में खाली रही। और संगत जी, वो बर्थ मेरी बेटी को मिल गई और हमारी पूरी यात्रा गुरुजी महाराज की असीम कृपा से बहुत बहुत अच्छी रही। एक बार संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि शिव मंदिर में जल चढ़ाया कर। तो संगत जी, मैं डेली शिव मंदिर जल चढ़ाकर आती हूँ। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ तो मोस्टली संडे को काफी पेंडिंग वर्क होता है, तो कई बार घर की सफाई में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार नहाना लेट भी हो जाता है। तो संगत जी, संडे को भी पहले मन में यही आया कि पहले काम निपटा लेती हूँ फिर नहाऊंगी, लेकिन फिर साथ के साथ ही ख्याल आया कि मंदिर भी तो जाना है, तो सोचा पहले नहाकर मंदिर हो आती हूँ, बाकी काम बाद में कर लूंगी। तो संगत जी, जैसे ही नहाकर मंदिर के लिए तैयार हुई तो एकदम से कबूतर की आवाज आई। मैं हैरान हो गई संगत जी कि यहाँ कबूतर कहाँ से आया, क्योंकि मेरे घर के बाहर मैंने कभी भी कबूतर नहीं देखा था। और संगत जी, मैं दौड़कर जब बाहर आई तो क्या देखती हूँ, मेरे घर के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है वहाँ पर 2 कबूतर बैठे हैं। और संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज की कृपा हो गई है। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि किसी आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे घर की नेगेटिविटी कैसे दूर होगी, तो उन आंटी के पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर पर मैंने पहरा बिठा दिया है, तू चिंता ना कर। और संगत जी, मुझे भी उस सत्संग से मैसेज मिल गया कि गुरुजी महाराज ने भी मेरे घर पर पहरा बिठा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करती हूँ तो मोस्टली डेज जो मेरे होते हैं वो भाग दौड़ में ही निकलते हैं, तो बस एक संडे ही होता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो ऐसे ही संगत जी एक संडे को मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और साथ ही सत्संग भी सुन रही थी, जो मैं
मोस्टली किचन में खाना बनाते हुए सुनती ही रहती हूँ। तो मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी बोल रही थी कि उन्हें अपनी बनाई हुई चपाती पर ओम के दर्शन हुए। संगत जी, मैं पहले भी कई बार सुन चुकी थी अलग अलग सत्संग में कि काफी लोगों को ओम के दर्शन हुए थे। मैं अपने मन में सोचने लगी कि मुझे क्यों नहीं होते दर्शन। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे घर में ज्यादा साफ सफाई नहीं है, इसलिए गुरुजी नहीं आते और ना ही अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, अभी ये सब कुछ मैं सोच ही रही थी कि मेरे अंकल जी जो नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज लगाकर बुलाया कि चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म कर दो। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जैसे ही ट्रे में से कप उठाया, उस कप के नीचे जो लकड़ी की छोटी ट्रे थी उस पर पानी से ओम बना हुआ था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप हमारी छोटी से छोटी बात पूरी कर देते हैं और आप कितनी जल्दी मन की बात भी सुन लेते हो और उसे पूरा भी कर देते हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन ओम के दर्शन पाकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं इतनी खुश थी जैसे कोई मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और सच ही तो बात है संगत जी, ये गुरुजी का खजाना ही तो है जो वो हमें देते रहते हैं अपनी ब्लेसिंग के रूप में। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारी लाइफ में आने के लिए और अपनी शरण में लेने के लिए। संगत जी, हमारे घर में काफी समय से वॉशरूम में प्रॉब्लम चल रही थी। कम से कम 2 साल से हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और काफी पैसा लगा चुके थे, पर कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। फिर मेरे अंकल और देवर ने बोला कि अपने गुरुजी से कहो कि वो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। और सच में संगत जी, गुरुजी से अरदास करते ही कुछ ही समय में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो इतने समय से हम फेस कर रहे थे। सच में गुरुजी, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, उन्हें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हो। शायद ये किसी को छोटी सी बात लगे, बट हम काफी समय से परेशान थे, तो हमें पता है कि वो हमारी फैमिली के लिए कितनी बड़ी समस्या थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार संगत जी, मेरी छोटी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश घूमने गई थी, जहाँ मेरा मायका भी है। अब संगत जी, बच्चे काफी थे तो मैं उन्हें अपने मायके में रुकने के लिए तो नहीं बोल सकती थी। और संगत जी, सभी बच्चे वहाँ पर 2 दिन के लिए रुकने वाले थे और वहाँ पर जगह ढूंढ रहे थे। वो लोग सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक पहुँच गए थे और संगत जी 2 बजे तक उन्हें कोई जगह नहीं मिली। मैं बेटी को बार बार फोन करके पूछती कि जगह मिली या नहीं, पर हर बार वो ये कहती कि नहीं मिल रहा है कोई होटल, और जो मिल रहा है वो काफी महंगा है। उधर मेरी बेटी और सारे बच्चे काफी परेशान हो रहे थे और संगत जी, मैं भी यहाँ पर काफी परेशान हो रही थी कि बच्चे सुबह से थक चुके होंगे, कोई रूम भी नहीं मिल रहा है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अपनी बेटी और बाकी बच्चों पर भी कृपा करो, उनके अंग संग रहो। और संगत जी, जैसे ही मैं अपनी छत पर गई तो क्या देखती हूँ कि एक छोटी सी येलो बटरफ्लाई वहाँ पर आई और पूरा चक्कर लगा कर गई और फिर पता नहीं संगत जी कहाँ गायब हो गई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी छत पर जाल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बंदर काफी हैं और पूरी छत कवर्ड है। फिर वो बटरफ्लाई कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला संगत जी। तभी संगत जी मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी, होटल मिल गया है और वो भी काफी कम रेट में। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने बटरफ्लाई के रूप में हमें आकर बता दिया था कि आप अपनी संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहते हो। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा काफी मन था कि मैं गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड करूं, तो एक दिन मेरे स्कूल की एक मैडम ने बोला कि उनके किसी रिलेटिव ने सत्संग करवाना है तो तुम भी चलना। और ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और संगत जी, मैं उस दिन का वेट करने लगी और काफी एक्साइटेड भी थी कि पहली बार गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। फिर फाइनली संगत जी, वो दिन भी आ गया और मैंने सत्संग अटेंड किया और ये सब गुरुजी के आशीर्वाद के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर कुछ टाइम के बाद संगत जी, एक और सत्संग का पता लगा तो मैं काफी खुश हो गई, पर बाद में पता चला संगत जी कि वो सत्संग तो पहले ही हो चुका है। मैं काफी दुखी हो गई और फिर उसी दिन मैंने सोते समय गुरुजी को बोला कि गुरुजी, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हो जो आपने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी रात ड्रीम में दर्शन दिए, जिसमें संगत जी मैं पूरी रात गुरुजी के सत्संग में थी और उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने अमृत वर्षा भी दिखाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की बात सुन लेते हो और उसे पूरा भी कर देते हो। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, हमारे स्कूल से हम लोग काफी स्टाफ मेंबर्स देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। पहले मैंने काफी मना किया क्योंकि मुझे सफर में वॉमिटिंग काफी होती है, तो संगत जी मैं डर रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ
साथ जाने वाले भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन संगत जी, जब सबने बार बार बोला चलने के लिए तो मैं चली गई और पूरे रास्ते मैं गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनती रही। तो मुझे बहुत कम वॉमिटिंग हुई, जितना हुआ करती थी उससे ना के बराबर। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हम सब पर इतनी कृपा करते हैं हर समय कि हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है। मैंने सत्संग में ही सुना था कि जब भी हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो सफर में गुरुपा हमारे साथ होते हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। और सच में संगत जी, पूरे रास्ते पूरे सफर में गुरुपा की इतनी मेहर रही कि मुझे विंडो वाली सीट मिली और इसके साथ साथ संगत जी मुझे 2 बार येलो बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए और उसके बाद सफेद बटरफ्लाई भी दिखाई दी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। पूरे सफर के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे अलग अलग रूपों में दर्शन दिए, कभी मोर की मूर्ति के रूप में तो कभी शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। लगातार पूरे रास्ते गुरुपा मेरे साथ किसी न किसी रूप में रहे और संगत जी वो हमेशा होते भी हैं। मैं जब भी अपने स्कूल जाती हूँ तो पूरे रास्ते मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और स्पेशली व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुपा बताते हैं कि वो हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी हम पर जब अपनी कृपा बरसाते हैं, अनगिनत ब्लेसिंग देते हैं तो कभी काउंट नहीं करते, उनका हिसाब नहीं रखते। ये तेरे ऊपर मेरी पहली ब्लेसिंग है कि दूसरी ब्लेसिंग है, वो कभी काउंट नहीं करते। तो फिर संगत जी, जब हम लोग अपना सत्संग करते हैं तो हम क्यों काउंट करते हैं? ये मेरा पहला सत्संग है, ये दूसरा सत्संग है। इससे पहले संगत जी मैंने जितने भी सत्संग शेयर किए हैं उसमें अपने सत्संग के नंबर बताए हैं, पर संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुने तो मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। और उसके बाद संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे से अब अपने सत्संग का नंबर नहीं बताऊंगी। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ हलवे का भोग बना। सबसे पहले संगत जी ये भोग हमारे यहाँ की देवी मंदिर में लगाया जाता है, उसके बाद कन्या पूजन होता है और मंदिर में काफी रश होता है, तो इसलिए संगत जी हमें अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। और संगत जी अगर स्कूल की छुट्टी ना हो तो कंजक को जिमाने की बहुत जल्दी होती है। तो संगत जी मैं हलवा बना रही थी और 5 बजे तक मुझे मंदिर जाना होता है, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को ये बोला कि तुम हलवा चलाते रहना ताकि वो नीचे ना लग जाए, और मैं किचन से बाहर आ गई संगत जी किसी काम से। उसके बाद संगत जी हमारे किचन की गैस के पाइप में से आग निकलने लगी। मेरी देवरानी भी वहीं थी, उसने झट से नीचे से रेगुलेटर बंद कर दिया और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने हमें और हमारी पूरी फैमिली को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, क्योंकि वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में जगह दी है तभी से डेली कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। और संगत जी हम सभी गुरु परिवार पर हर वक्त इतनी ब्लेसिंग है कि हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार मेरी बड़ी बेटी जो गुजरात में जॉब करती है उसकी जूम मीटिंग थी और संगत जी उस मीटिंग को अटेंड करना कंपलसरी था, पर पता नहीं संगत जी क्यों उसका ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने अपने पापा यानी मेरे अंकल को बताया और रोने लगी, और ये सुनकर संगत जी मैं काफी परेशान हो गई। दिल इतना परेशान हो गया कि अब वो क्या करे, कैसे वो मीटिंग ज्वाइन करेगी। और तब संगत जी मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई और बोला कि बच्ची के अंग संग रहो गुरुपा, वो बहुत परेशान हो रही है, उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। और तभी संगत जी उसका फोन आया कि उसकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है और वो ज्वाइन कर पा रही है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितनी जल्दी अपनी संगत की अरदास सुन लेते हो और सॉल्यूशन भी निकाल देते हो। जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चलती है आप उसका जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकाल ही देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक जॉइंट प्लॉट था जो मेरे और मेरी देवरानी के नाम पर था और वो काफी टाइम से बिक नहीं रहा था। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई क्योंकि मुझे पैसों की काफी जरूरत थी, और संगत जी गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि वो प्लॉट आसानी से बिक गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि मुझे एक्टिवा चलाना सीखना था और कोई भी सिखाने वाला नहीं मिल रहा था, और क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आती थी तो मुझे सब लोग मना कर देते थे कि तुझे एक्टिवा चलाना नहीं आएगी। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत निराश हो जाती थी। फिर मैंने अपने गुरुपा से बोला कि कैसे भी करके आप मुझे सिखवाओ, मुझे एक्टिवा चलाना सीखना है।
और संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं। उन्होंने मेरी सुन ली और अब मैं थोड़ी थोड़ी एक्टिवा चलाना सीख चुकी हूँ। और जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी यही बोलकर जाती थी कि गुरुपा मेरे साथ चलो। और गुरुपा भी पूरे रास्ते कोई ना कोई निशानी देकर बताते रहते थे कि मैं तेरे नाल हूं पुत्र। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी एक बहुत ही बड़ी तमन्ना को पूरा भी किया है, जिसे मैं सोचती थी कि कभी पूरी नहीं होगी। संगत जी, फादर्स डे वाले दिन मैं काफी उदास थी क्योंकि मेरे पापा पिछले साल हमें छोड़कर चले गए। उनसे एक साल पहले मम्मी भी चली गई थी। मैंने गुरुपा को फादर्स डे पर विश किया और बोला कि अब आप ही हो, उन दोनों की जगह आप ही मेरे माता पिता हो। उस दिन गुरुपा के मैसेजेस आए, उसमें लिखा था कि तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे घर के दरवाजे पर फादर्स डे का गिफ्ट लेकर आया है। और संगत जी, फादर्स डे से रिलेटेड काफी सारे मैसेजेस भी मेरे पास थे। वो सारे गुरुजी के मैसेजेस पढ़कर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगा जैसे मेरे पापा कहीं नहीं गए, वो गुरुपा के रूप में मेरे पास ही हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी बेटी बाहर जॉब करती है और वो शादी के लायक हो चुकी है। उसके लिए काफी रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया हुआ है। और ये बात घर में सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड और छोटी बेटी को ही पता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी अभी थोड़ा रुक कर शादी करना चाहती है। वो अभी नई जॉब ढूंढ रही है, इसलिए जब तक कुछ पक्का न हो जाए तब तक मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो हुआ यूं संगत जी कि मेरी एक रिश्तेदार मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई और काफी फोर्स करने लगी कि ये रिश्ता हाथ से मत जाने देना। अब संगत जी, मैं अपनी फैमिली के आगे बेबस हो रही थी क्योंकि सभी पीछे पड़ गए थे और मैं कुछ बताने की सिचुएशन में नहीं थी। तो मैंने अपने गुरुपा के आगे अरदास की कि अब आप ही मुझे और मेरी बेटी को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। संगत जी, काफी परेशान थी मैं और मुझे माइग्रेन भी स्टार्ट हो गया था। और तभी संगत जी गुरुपा की कृपा हुई और अगले दिन मेरे पास फोन आया कि दोनों बच्चों की कुंडली नहीं मिली। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इतनी रिलैक्स हो गई, मेरा सारा टेंशन गुरुपा ने एक झटके में दूर कर दिया। मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया कि बस एक वही हैं जिन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की है। क्योंकि संगत जी, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना चाहते हुए भी हमें काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस सेक्रीफाइस से बचा लिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक सुबह मुझे गुरुपा का मैसेज प्राप्त हुआ कि आज मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, मुझे तेज पत्ती और इलायची वाली चाय जरूर पिलाई। और संगत जी, उसी दिन हमारे घर पर 2 पंडे जो माता रानी की जोत लेकर घूमते हैं नवरात्रि में, वो आए और मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि आप चाय बना लो। तभी मुझे ध्यान आया संगत जी कि ये तो गुरुपा आए हैं माता रानी के साथ, और मैंने उन्हें तेज पत्ती और इलायची वाली चाय पिलाई। और मेरी खुशी का तो संगत जी कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी मेरे घर आए हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी अपनी सारी संगत और उनकी फैमिली पर अपनी अपार कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु महाराज की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।